एंड आई सेड दैट आई एम प्योरली लुकिंग फॉर मनी। क्या हैरी पॉटर नहीं देखा, हाँ। फैमिली मैन नहीं देखा। फैमिली मैन मैंने शुरू किया था देखना, पर उसके पहले दूसरे एपिसोड में मुझे इतना ऐसे बोला मैंने नहीं देख सकती। अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की कोई भी टीम एक्टिव एंड प्रोएक्टिव नहीं है, आप बोर हो जाओगे। देयर विल बी सिचुएशंस वेयर आपका आपस में लड़ाई हो सकती है, आपके कोई थॉट मैच नहीं होंगे। सो व्हेन यू आर गेटिंग इंटरव्यूड फॉर अ कंपनी, ओनली एचआर रिक्रूटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग यू हायर। पर्सनलाइज लेवल पे हाँ। उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो आपको रिवर्ट करने का चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। पहला हम उनसे पूछ हम्म। सकते हैं कि क्या आप मुझे रेफ़र कर सकते हो? ऐसा भी पूछ सकते हैं उनसे कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इमीडिएटली आप उनको रेफरेंस मत मांगो, बिकॉज ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज गो completely through their LinkedIn profile. हुँ। For example, they recently made a post about some activity ट्रू। where they were involved in, probably कोई सर्टिफिकेशन उन्होंने नया लिया है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, या फिर कोई रीसेंट इकोनॉमिक ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड के बारे में उन्होंने कुछ पोस्ट किया है। तो आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट में मेंशन करो कि हाय, गॉन थ्रू योर प्रोफाइल एंड फाउंड दिस पोस्ट वेरी इंटरेस्टिंग, हुँ। और आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड बाय लुकिंग एट दिस प्रोफाइल। तो आप थोड़ा सा पर्सनलाइज लेवल पे हाँ। उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो आपको रिवर्ट करने का चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। ट्रू। Then the next thing that you can ask them is that I have done this graduation. Do you know any people on your company who are working on the same kind of roles, or the kind of roles where I can fit well? ट्रू। If they say yes, there are, will you be able to share some insights? आप can we connect on call? I'll just take हाँ। 5-10 minutes, आप ऐसे बोलो। और उन 10 मिनट में आप अपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रेडी रख लो कि मैं आप उनसे सब पूछ लूंगा कि मुझे कौन सी स्किल्स सीखनी है, वेयर हुँ। आई कैन लर्न इट फ्रॉम। इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होगा, डू यू नो एनी एचआर रिक्रूटर, डू यू हैव एनी कनेक्शन विद देम? सो दैट्स हाउ you can approach them. ट्रू। ट्रू। Always start with a personalized note. हाँ, नहीं ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि हम एटलीस्ट एक स्टेप दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप को रोक रहे हैं या फिर हम खुद झिझक रहे हैं। सामने वाला तो मतलब शाय होगा ही हमारी बातों से, क्योंकि वो अननोन है, हम जानते नहीं। बट हमारे पास पर्पज़ है उसको रीच आउट करने का, तो हमको लीड करना पड़ेगा, हमको वन स्टेप बाय स्टेप आगे अपने अपने टारगेट के पास जाना पड़ेगा। दूसरा, एचआर रिक्रूटर को भी अप्रोच कर सकते हैं सेम कंपनी के। Definitely. So, make sure that whenever you are targeting any role, always know that out of 100%, only 25 job postings are done on the job boards and through job advertisements. Rest 75% of the opportunities are hidden in the market. हम्म। So, you don't have to only connect with people who are currently working in the existing or your target role, but you also have to make sure that you connect with hiring managers, हम्म। रिक्रूटर्स एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती है ना, वो बहुत डेस्परेट होती है बंदों को प्लेस कराने के लिए। ट्रू। दे आर ऑलवेज इन द सर्च ऑफ फाइंडिंग राइट टैलेंट, एंड बिग कंपनीज आर पेइंग देम अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर गेटिंग a ट्रू। good talent and getting them placed. हम्म। So आपके जॉब लगने से ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर है जॉब लगाने की। लगाने का। तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपका सबसे सॉफ्टेस्ट टारगेट होना चाहिए। ओके। ओके। ऑसम। और उसके साथ साथ जैसे अब एआई टूल्स आ रहे हैं इतने सारे, तो अब लोग बोल रहे हैं कि एआई की वजह से जॉब मिलना बहुत आसान है, एआई कैन अप्लाई, या फिर एआई की वजह से नई स्किल्स डेवलप मतलब निकल रही है, नई फील्ड्स खुल रहे हैं, तो वो ये कैसे ट्रैक कर सकते हैं? और दूसरा हाँ, तो एआई की वजह से कैसे हम जॉब हंटिंग में भी हेल्प कर रही, कैसे करेगी हमारा? और जैसे बंदों की तो कर ही रही है हेल्प, रिक्रूटर क्या ट्रिक्स अपना रहे हैं एआई को यूज़ करके ताकि वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को? रिक्रूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में एआई जो सबसे ज्यादा कंपेलिंग अभी रहा है, तो वो तो एटीएस ही है फिलहाल। बिकॉज इंटरव्यू के लिए और स्क्रीनिंग के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देर आर टूल्स कि फॉर एग्जाम्पल ये हो गया है कि कुछ क्वेश्चंस वो
एप्लीकेशन फॉर्म में ही अटैच कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू that's related to the screening, background screening of the person or applicant gets eradicated. So ओके. you don't have to answer, tell me about yourself in front of the recruiters. That can be automated. But the second step cannot be automated because you इंटरव्यूअर क्या या फिर एचआर रिक्रूटर का काम बहुत पर्सनलाइज, पर्सन टू पर्सन होता है. अच्छा. दैट्स वाई उनका इंटरैक्टिव स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल इंटरैक्शन बहुत हाई लेवल पे होता है. तो टॉकिंग अबाउट रिक्रूटर्स यूजिंग एआई, द बेस्ट आई नो इज एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे. तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कहाँ मिलेगा, कैसे बनाना होता है? एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमेस कुछ नहीं है, बस ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन से आपका रेज्यूमे कितना परसेंट मैच कर रहा है. ओके. That's applicant tracking system, only tracking the percent of skill sets that's matching between you and the job description. So there are multiple tools like Resume Worded, Resumatch, Kick Resume, where you can check. So you have two sections. You can paste your resume in one section and you can paste job description in the other section. Just hit find my score and it will calculate a score for you. If you are matching at least 65 to 70% of skill sets, you are good to go. You can apply for the role. ऑसम. तो ये एक नया हैक मुझे भी समझ में आया. अब तो मैं पहले रिज्यूमे बनाऊंगा और फिर उसके हिसाब से मैच करके देखूंगा कितना स्कोर आ रहा है. Yes, that's very important. You need to do it before every application. इनिशियली तो करना चाहिए, बट मैं यूजुअली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल क्लाइंट्स हैं, मैं उन्हें इमीडिएटली एटीएस यूज करना नहीं रेकमेंड करती हूँ, बिकॉज इन दैट प्रोसेस दे स्किप द प्रोसेस ऑफ रीडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, विच आई डोंट वांट. ट्रू. यस. हाँ, वो एक ये डाउन साइड है कि बंदा, क्योंकि एकदम उसको पता चल गया ना क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, चलो वो अपनी रीडिंग करना भूल जाएगा. ट्रू. राइट. तो जब बंदे ने रिज्यूमे बना लिया, अब उसको स्टेप, जैसे अब हम थोड़ा एक्सपीरियंस बंदों की बात करते हैं, या फिर आपके कुछ ऐसे कह सकते हैं आपके ऐसे स्टूडेंट्स या जो बंदे कोचिंग ले रहे होंगे, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो चाहे वो फ्रेशर्स हो, उनके पास कुछ ना कुछ दिमाग में गोल होगा कि मेरे को इतना ये वाली जॉब चाहिए और इतना मेरे को एटलीस्ट ये मेरे को ऑफर लेटर में ये वाला अमाउंट चाहिए. तो उस केस में आप कैसे गाइड करते हो उन्हें, आप कैसे बताते हो कि भाई तुम, मतलब पहले तो तुम उस काबिल हो भी कि नहीं, ये रियलाइजेशन देना, या उसको आप कैसे असेस करते हो? तो वो पूरा प्रोसेस क्या रहता है जब आप कोच करते हो, आप काउंसिल करते हो किसी बंदे को उसके करियर के अराउंड? ठीक है, तो आई फर्स्ट टेल अबाउट फ्रेशर्स, देन विल कवर श्योर. प्रोफेशनल्स. when we start for freshers, before I recommend them to start applying for jobs, even if they have just recently graduated or even undergrads, I ask them to have understandings about the ideas. तो मैं उन्हें एक ऐसा रिकमेंडेशन देती हूँ कि आप 4 ऐसे ब्लॉक्स बनाओ अपने नोटबुक में और आप अपने 4 ऑप्शंस लिखो. फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, ऑपरेशंस. अब इन चारों की आप रिसर्च फॉर्म करना स्टार्ट करो. ठीक है, when you start reading about the industry, you start able to understand that which job or which industry or which career I want to make in. Now, I do not focus on getting job, but I focus on building a career around it. So since I was not able to make a career कि मैं investment banking operation से मैंने HR में जज किया, though I am using that experience and it has been very beneficial for me, but at some point of time मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मैं उस टाइम पे इतनी सीरियस होती जितनी मैं अभी अपने करियर के लिए हूँ, तो बहुत चीजें अलग होती. तो आप अभी से थोड़ी सी अगर टारगेटेड अप्रोच रखने में फोकस करते हो, तो इवन एकदम बिगिनिंग में आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाती है कि आप एक्चुअली किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो एंड वेर यू विल बी परफॉर्मिंग, मतलब एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म अप कर पाओगे. तो व्हेन यू focus on reading about those 4 verticals, you try using the rule of elimination. Okay. For example, you did not like marketing, drop out the idea of marketing, leave it forever. You liked finance, you start reading things around finance, you read fundamentals of finance.
probably you liked operations, you start reading about operations, what key skills are required, what are soft skills, what are technical skills. Form your research, start working on your skill sets, and start applying for jobs and internships. At the beginning, it's not for now, at least at this point of time, without having experience into either projects or internships, it is a little bit difficult to get jobs. So you might even need to start with internships. So if you are not getting a job but you are getting an internship, grab it. ओके बिकॉज अगर आप बिना एक्सपीरियंस के किसी के भी पास जाते हो तो आजकल कंपनियां आपके ट्रेनिंग पे उतना पैसा नहीं लगाना चाहती, बिकॉज दे कैन फाइंड पीपल हु हैव ऑलरेडी गेन सम एक्सपीरियंस एंड स्टिल वांट टू वर्क फॉर दैट रोल. ट्रू Now when you are able to find out your targets, for example you finalized operations, you start creating resume that is totally designated towards operations. Now when we talk about operations, ऑपरेशन सिंगल नहीं है, वहां पे भी सब फील्ड्स है, वहां पर भी डोमेन्स है. तो आप बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड एक रेज्यूमे अपना क्रिएट करो, और अकॉर्डिंगली फिर आप, तो दिस इज बेसिकली इम्पोर्टेंट सो दैट यू हैव अ टारगेटेड अप्रोच. ट्रू. अब इसमें आपको ऐसे भी बंदे मिले होंगे जो कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ भी कर लेंगे, हमको तो जॉब मिल जाए बस. तो वो जो 4 फील्ड वाली मैट्रिक्स है उसके लिए तो वो कह रहे वो सोचेगा कि हाँ मतलब जॉब मिल जाए बस. तो ऐसे So केस में I usually believe in explaining them कि why it's important to have a targeted approach. Probably now, see, for 1 or 2 year, you can work for a role where you're not happy. But राइट. at the end, things अच्छा. आप अपने लाइफ के कितने आवर्स एक जॉब में देते हो? दिन का 8 घंटा देते हो? कितना परसेंट ऑफ योर लाइफ है? So you can work for a role for 2 years, 3 years, but at some point of time, it is going to get monotonous. ट्रू. And if you are not learning anything, you are not interested in learning about your current job, then what's the point of even just doing a job for the sake of it? ट्रू. और ये रियलाइजेशन बंदे को जब आजकल जैसे हमारी जनरेशन को भी जब ही आता है जब वो एक जॉब कर लेता है, फिर अरे यार मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया इसमें, मुझे तो उस डोमेन में ज़्यादा अच्छा लगता है, ये तो ज़िंदगी ऐसी हो गई, फिर वो उसी का ही चक्कर में फंस जाता है. तो ये अच्छा है, लेकिन इसमें कितना टाइम लगाना चाहिए उसे रिसर्च में, कितना आप टाइम दे के चलते हो उसे कि ये रिसर्च Uh, करो. अब डिपेंड, ये यूजुअली सेल्फ स्पेस्ड है, ओके. बिकॉज डिपेंड्स ऑन हाउ मच इंटरेस्टेड एंड हाउ मच सीरियस यू आर. मैं एक्सप्लेनेशन ही अपना बिगनिंग में ऐसा दे देती हूँ दैट दे आर इवन राइट फ्रॉम टुमारो दे जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कंसिस्टेंटली, बिकॉज आई वांट टू लेट देम नो कि वो कितना सीरियस फैक्टर है. ट्रू. So, though it is self-paced, but it should not take more than a month. अच्छा. ओके. Yes. तो फिर उसने वो रिसर्च कर लिया, उसने रिज्यूमे बिल्ड कर लिया, फिर आप बोलते हो उसको कि जाओ अब अप्लाई करना शुरू करो और प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़ जैसा जैसा उनका जॉब डिस्क्रिप्शन जो हमने पहले बात करी थी. तो ये हो गया इस फ्रेशर्स के लिए. अगर इसमें आपको कुछ ऐड ऑन करना हो तो यू कैन ऐड ऑन. No, that's it for freshers. For professionals, if you're changing, so there are two things. Now there are few professionals who want to change within the industry, and there are few who want to entirely change their domain. So that's something I did. For my second job, I did a thorough research of the industry that I was working in. फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या फिर आप विद इन इंडस्ट्री स्विच करने का प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए 60% चीजें आसान होती है, because you just have to develop more knowledge about your current role and how are you helping the business and how you can target your next job. So probably if you have been working in finance but you're more interested in working in accounting, you can target roles that are related to accounting and reporting in the current company or current industry only. But when it comes about choosing or changing making a 360-degree career change, it will be majorly depending on the soft skills you have, because at the very beginning you have to continue learning things from
प्रोबेबली देखो 360 डिग्री चेंज इंसान तब करता है जब उसको ये रियलाइजेशन होता है कि मेरा ये करंट जॉब मेरे पैशन या मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है। ट्रू। तो आई एम श्योर दैट बाय दैट टाइम यू आर एबल टू फाइंड आउट कि आपका पैशन एक्चुअली क्या है। आप उसके अराउंड फिर अपनी रिसर्च एंड नॉलेज डेवलप करने की कोशिश। वो एक रीस्टार्ट है उसके लिए, बेसिकली 360 हम बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है जिससे वो अब सर्वाइव कर सकता है, इसलिए वो नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट वो ऐसा ऑप्शन जिसको एंजॉय करना चाहता है, चाहे वो पढ़ के करेगा और मतलब और एक्स्ट्रा मास्टर डिग्री या कुछ करके, तो वहाँ पर उनको क्या चैलेंजेस आता है और आप उनको क्या गाइड करते हो कि देखो अब तुम्हारे ये चैलेंजेस हैं और इनको ऐसे ऐसे सॉल्व करो। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो जॉब सर्च का ही होता है कि अप्लाई कर रहे हैं बट रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं, कोई इंटरव्यूज नहीं आ रहे हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर जॉब सर्च स्ट्रैटेजी एंड जॉब सर्च प्लान वेयर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग टू एटलीस्ट 10 to 15 jobs daily and using a correct strategy. So it's not that you are just hitting apply every day to 15 jobs, but you're making sure that before you hit apply you're customizing your resume, you're sending at least 5 connection requests to the recruiter recruiters, hiring managers, current existing employees, and rest of the people who can probably help you get that role. So along with that, simultaneously you should be also focusing on upskilling. So a lot of time it will happen that you are not having the skill sets that are being that you are being hired for. So you have to work on that simultaneously. तो आप दिन का 1 घंटा ऐसा प्लान करो कि मैं सिर्फ जॉब सर्च करूंगा या करूंगी, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू वर्क ऑन योर अपस्किलिंग्स एंड you're continuously learning and boosting your knowledge about the industry you're targeting. स्पीकिंग ऑफ अपस्किल, अच्छा मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा सेगवे दे दिया आपने, मज़ेदार, क्योंकि हम बहुत देर से जॉब ढूंढने की बात कर रहे हैं, बहुत जॉब ढूंढ ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं, हम्म। अपस्किल करते हैं जब, तो बच्चों के पास, कॉलेज वाले बच्चों के पास दो ऑप्शन होते हैं, इवन सभी के पास है, कि या तो वो अभी तक उन्होंने कॉलेज में पैसे खर्च करे हैं पढ़ाई में, अब फिर वो मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई में रुपए खर्च करें, या फिर कैट मैट और जो भी अपने एंट्रेंस वाले पेपर होते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देके अच्छी रैंक लेके 1 साल ड्रॉप करके फिर गवर्नमेंट कॉलेज लें, चाहे वो बीटेक की बात कर लो, चाहे वो कॉमर्स की बात, मतलब कॉमर्स या मेडिकल फील्ड वाले होंगे तो वो भी ड्रॉप करते। तो कितना, जो हम उनकी बात करते हैं जो एमबीए और उनके लिए जाते हैं, एमबीए और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जाते हैं एमबीए बेस्ड, तो क्या सही होता है कि ड्रॉप करके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना, या फिर जॉब करके फिर प्रिपेयर करना फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना? तो आप जनरली क्या एडवाइस करोगे जब बंदे ने बैचलर्स करी है, उसको एमबीए करना है, उसके ड्रीम में है, लेकिन वो चाहता है कि मैं, उसके बाद दो ऑप्शन है कि जॉब करके फिर एमबीए करे, या फिर वो डायरेक्ट पेपर दे और एमबीए के लिए जाए, जॉब ना करे। Even during your MBA interviews, they'll ask you about the experience you have gained. ओके। Could be internship experience, could be work experience. So I usually advise that if you're not able to get a full-time job, or if you're not willing to get a full-time job experience, you should at least target internship, because having an on-job training experience is very much required in building your profiles for top colleges or government colleges, तो because that इंटर्नशिप, is going to be asked in the interview, even if you sit for the admission interviews. अच्छा, अच्छा, तो इंटर्नशिप हम बोल रहे हैं या तो वो कॉलेज के साथ ही करेगा, बैचलर्स के साथ ही करेगा, क्योंकि बीच में तो टाइम उसका वो हो जाएगा, और बैचलर्स के साथ उसे इंटर्नशिप ढूंढनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, करनी चाहिए उसे। Yes. ओके। Yes. तो एमबीए में किसी भी फील्ड की इंटर्नशिप वाला बंदा जा सकता है? जैसे हम, मेरे घर में ही दो बच्चे हैं, जो एक तो मेडिकल से जाता है, उसने बायोटेक्नोलॉजी करी है, हाँ पता नहीं, बायोटेक करी है उसने, और एक है जो बीटेक कर रहा है, उसको भी एमबीए करना है। तो बायोटेक वाला बंदा अपने फील्ड का एक्सपीरियंस लेके जाएगा इंटर्नशिप का, और बीटेक वाला अपने फील्ड का, तो वो एमबीए में जाके जब बैठेंगे और बोलेंगे कि हमने इंटर्नशिप करी है, मतलब एमबीए के इंटरव्यू में, तो वो क्या जज करेगा कि अच्छा आपने इंटर्नशिप करी है, तो उसको क्या, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप ठीक हो, मतलब काम अच्छा कर, मतलब आपके अंदर उम्मीद है काम करने की, या क्या सीन? इंटर्नशिप के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई टारगेट हम्म। अप्रोच रखो। एक डाइवर्स एक्सपीरियंस भी इक्वली वैल्यूड होता है। अच्छा। बट
for example, if you're sure that you are going to target jobs in accounts, it's good that you might have worked, कोई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना जिनके अंडर आप काम सीख सकते अच्छा हो। हाँ। तो अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ भी काम किया है तो दैट विल मैटर। इवन इफ यू आर डन डिजिटल मार्केटिंग बट यू हैव सर्टन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप चार लोगों के सामने जाके बैठ के काम सीख के आए हो, करके आए हो, अपना दिन का कुछ टाइम वहां पे प्रोडक्टिवली स्पेंड करके आए हो, हाँ दैट्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स। और दूसरा ये भी शायद ये भी लॉजिक है कि आप जैसा कहना चाह रहे हो कि हम उसी चीज़ का एक्सपीरियंस दिखाएं जिस जिस चीज़ में हम जा रहे हैं। जैसे अगर मैं एमबीए इन फाइनेंस करना चाहता हूँ तो मुझे फाइनेंस के अराउंड ही इंटर्नशिप करनी चाहिए, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, पर उसमें एटलीस्ट पैसा इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से मैं उस एक्सपीरियंस को काउंट करवा पाऊँगा कि मैंने देखो ऐसा नहीं कि फाइनेंस में जाना है मुझे, एमबीए इन फाइनेंस करनी है, मैं मार्केटिंग का एक्सपीरियंस दिखाऊँ, मतलब उसको वो ज़्यादा वैल्यू क्या नहीं लगेगा। और ऐसे, ये नहीं, ऐसा ये जरूरी नहीं है, हाँ बिकॉज योर फर्स्ट जॉब और फर्स्ट इंटर्नशिप और अ फ्यू इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हेल्प्स यू गेट क्लैरिटी दैट यू आर यू एक्चुअली मेड फॉर दैट रोल और नॉट। ओके सो हैविंग अ डाइवर्स एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वेरी मच वैल्यूड, इज व्हाट आई सेड कि आप, हो हाँ सकता है कि आपको मार्केटिंग में इंटर्नशिप मिले, आप मार्केटिंग कर लो। ओके एचआर मिला है, आप एचआर कर लो। हम्म, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर काम करने का मौका मिला है, आप वो भी कर लो। अच्छा शायद हो सकता है इन तीन में से आप फिगर आउट कर पाओ कि आपने सबसे ज्यादा बेस्ट कहाँ परफॉर्म किया है और आपको सबसे अच्छा रूटीन कौन से हाँ ड्यूरेशन में लगता था, तो अकॉर्डिंगली यू कैन पिक अप। हाँ पर हाँ पर ऐसा नहीं कि आप इंटर्नशिप के टाइम पे ही जज करने बैठ गए हो कि भैया मुझे तो एमबीए करना है, मैं इंटर्नशिप नहीं कर रहा, अपने रास्ते बंद कर लो खुद, वो वाला। हाँ हाँ ठीक हम्म। है। तो फिर हम्म। उसने, तो अब इसमें दो बंदे, इनके दो ऑप्शन है। पहला, क्या वो प्राइवेट करें, प्राइवेट प्राइवेट अपना ड्रॉप भी कर दें, या फिर कुछ और भी करते रहें, अपनी जॉब की तलाश करते रहें और प्राइवेट भी एमबीए करते रहें, या फिर वो रेगुलर ही जाना चाहिए एज अ फ्रेशर, मतलब एज अ ग्रेजुएट। ये फॉर मी दिस विल डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल डिपेंडेंसी दैट पर्सन हैज। ओके बिकॉज अगर उन वो अगर पैसा, अगर उनसे अर्निंग कैपेसिटी एक्सपेक्ट की जा रही है फैमिली में, तो दे कैन गो फॉर अच्छा doing a private college, and if not, doing a regular college will add a value because you get exposed to a lot of things, lot of networks, lot of extracurricular activities when you're doing a full time हाँ study in पर the college। रिज्यूमे पे और जॉब But के लिए that फिर। हम्म gets, so that gets compensated with the job experience when you are अच्छा learning or doing graduation privately। तो यानी कि हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं ये बोलकर कि हमने देखो जॉब एक्सपीरियंस अचीव किया है, गेन किया है उस टाइम पर जिस टाइम पे हम प्राइवेट एमबीए कर रहे थे या डिस्टेंस एमबीए कर रहे थे। Yes, ओके। बट अगर yes, कोई स्टूडेंट है और वो प्राइवेट एमबीए कर रहा है ना, उसके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके अगर फाइनेंशियल वाला हाल है कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो प्राइवेट कर रहा है तो इट कैन बी जस्टिफाइड। बट अगर उसके पास सब चीज़ें अवेलेबल है तब वो प्राइवेट कर रहा है, देन जब उसको जॉब में दिखाएगा तो कैसे वहाँ पर चैलेंज आएगा उसको। ओके हम्म। चैलेंज एज सच कुछ भी नहीं है, बट इट इज द मैटर ऑफ प्रेफरेंसेस एंड अच्छा योर करंट कंडीशंस। तो कुड बी फाइनेंशियल, आप कौन से लोकेशन को बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल, जिस लोकेशन में भी मैं यहाँ पे हूँ, देर आर नॉट लॉट ऑफ कंपनीज दैट विल हायर इंटर्न्स। हाँ So at that point of time, I might have to shift or अच्छा relocate to some other city. So there are a lot of factors that are included, that comes along with an individual before making this ट्रू। decision. तो जब कोई बंदा डिस्टेंस एमबीए करता है और जब कोई रेगुलर एमबीए कर रहा है, तो जब उसको दिखा रहा है वो अपने रिज्यूमे पे, तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़र्क रहता है उसके दिमाग में? क्या वो जज करता है कि अच्छा आपकी रेगुलर एमबीए है या आपका डिस्टेंस एमबीए है, तो वो उसको कैसे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे लेवरेज करता है या वेटेज देता है उसको? वेटेज उसका ऐसा होता है कि सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टॉप ब्रांड, एज यू मेंशन, आप डेलॉइट के लिए कर रहे हो, तो दे विल एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप कॉलेजेस। हम्म बट for some reason, if you could not make it and you went through the back doors, तो हम्म बैक डोर्स एज इन आप किसी नेटवर्क के थ्रू गए हो, आपके पास कॉलेज प्लेसमेंट के लिए नहीं आया था, तो आपको एक बैकग्राउंड
देना पड़ेगा रिक्रूटर को, या फिर वो आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपकी ये सिचुएशन थी, बट ड्यूरिंग द होल टाइम यू वर प्रोडक्टिव एंड you were learning something new, you were continuously working on your personality development, upskilling and everything. But brand does play a very important role, however it can be compensated by the fact कि आप कितने सीरियस हो वो रोल के लिए. ट्रू, मेक सेंस। हाँ, और बात मतलब सौ सौ पत्ते की बात यही है कि अगर आप प्राइवेट एमबीए कर रहे हो तो जस्ट जस्टिफाई इट कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर आप खाली बैठे हो और जस्टिफाई नहीं कर सकते तो वो वैल्यू ही नहीं करेगा, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो आप ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने सिर्फ एक डिग्री के लिए एमबीए किया है। मेक सेंस। अब उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि अब जॉब में एलिवेट कैसे करे बंदा। जैसे एक होता है सीनियर लेवल पे आ गए बहुत सारे लोग, मैनेजर बन गए, या आपने भी देखा होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर मैनेजर। तो इस मैनेजर की या फिर एक पे चेक पे रुक गए हैं कुछ लोग, एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी पे अटक जाते हैं, या ना तो मार्केट दे रहा होता है ना वो खुद ऐसा पिच कर पा रहे होते हैं अपने आप को। तो पोजीशन लेवल पे एलिवेट और फाइनेंशियल लेवल पे एलिवेट कैसे कर सकता है कोई अपने आप को, कैसे मोर। एक तो होता है अपस्किलिंग, ठीक है, वो समझ में आता है कि अपस्किल कर लो अपने आप को, और फिर उसको मार्केट करो कि मेरे को ये आता है, आपको ये चाहिए, पैसे हम मुझे इतने पैसे चाहिए, मेरा ये एक्सपीरियंस है। अब और क्या क्या हैक्स या ट्रिक्स बनते हैं जिसकी वजह से कोई अपना पोजीशन अपस्किल कर सकता है, फाइनेंशियली अपस्किल कर फाइनेंशियली अप एलिवेट कर सकता है अपने आप को। फाइनेंशियली एलिवेट करने के लिए तो आप ये कर सकते हो कि यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन डेवलपिंग अ पैसिव इनकम फॉर योरसेल्फ. ओके। नंबर वन, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होता है, दैट मीन्स यू आर वर्किंग समवेयर on your passion and interest, which will keep you motivated for a very long time. And I have even seen people turning passion into professionalism in the long run. So if you start working and working on yourself, financial elevation is going to come. But when we talk about professional elevation, that is going to come with financial increment in the long run. That will happen if you think from a perspective of your senior. सो आई शेयर एन एग्जाम्पल. ऐसा हुआ था कि मैं एक इंटरव्यू में, फॉर 2 years आई वर्कड एज अ टीम मेंबर एंड आई सेट फॉर एन इंटरव्यू फॉर प्रोसेस लीड. इंटरनल प्रमोशन के लिए मुझे प्रोसेस लीड के इंटरव्यू में बैठना था. एंड सो द इंटरव्यू और द सीनियर मैनेजर, उन्होंने मुझे क्वेश्चन ये पूछा था कि गिवन ए सिचुएशन, थिंक एज अ प्रोसेस लीड कि आप एक प्रोसेस, यू ऑलरेडी आर अ प्रोसेस लीड, एंड इफ आई गिव यू दिस सिचुएशन, हाउ आर यू गोइंग टू tackle this situation? But I went completely blank. Like, I did give some ideas and answers, but he was not convinced with my answers. Since I had good relationships with him, उन्होंने मुझे समझाया after the interview that if you're sitting in any interview and even if you're working somewhere, always think from a perspective of somebody who is senior to you. For example, if I was working as a team member, I should be able to understand that मेरे यहाँ से काम करने के बाद मेरे सीनियर उसके ऊपर क्या कर रहे हैं. मैंने एक बार रिपोर्ट सबमिट कर दी, बट वो रिपोर्ट का क्या यूज हो रहा है, हाउ माई सीनियर्स आर डीलिंग विद इट. कोई एरर हो गया है तो सीनियर मैनेजर्स उसको कैसे मेरे एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं. तो इफ यू, मतलब आप वो, दैट्स अबाउट योर विजन. हायर सो दैट बेसिकली आप कम्स. हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो आप उसको। यस, यस. तो व्हेन यू हैव अ विजन कि मुझे सीनियर मैनेजर की पोजीशन में कहीं ना कहीं जाना है, तो यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम, स्टार्ट लुकिंग ऑन हाउ दे वॉक, हाउ दे स्पेंड देयर डे, व्हाट आर दे डूइंग द एंटायर डे, एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे मीटिंग. सो दैट्स हाउ यू कैन शेप योर प्रोफेशनल एलिवेशन. क्योंकि उसमें ये भी आता है कि ये भी बोलते हैं कि सराउंड योर सेल्फ इतने लोगों के साथ, क्योंकि यू विल बिकम द एवरेज ऑफ देम। तो अगर आप अपने आप को
कह सकते हैं अपने कलीग के अराउंड ही रखोगे तो आप उनका एवरेज, यू विल कैप्चर द एवरेज स्किल्स आउट ऑफ देम। तो अगर आप अच्छे सीनियर लेवल या सीनियर मैनेजर्स के अराउंड रहोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सम एवरेज स्किल आउट ऑफ देम और कुछ सीखने को ही मिलेगा डेफिनेटली। वो कनेक्शन और नेटवर्किंग बड़ा मेन निकल के आ रहा है हर चीज़ में, क्योंकि अगर आप नेटवर्किंग नहीं करोगे और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है बाहर, तो फिर आप वहीं रहोगे जितना आपको आता है, या तो आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली। मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था वेयर इट वाज अ वेरी हाई परफॉर्मिंग पोस्ट एंड इट वाज समवेयर माय रियलाइजेशन वेयर आई रोट दैट इट टुक मी 27 years to realize what my parents taught me in the very as during childhood. So बहुत बार हमारे पेरेंट्स ने इस चीज पे फोकस किया है ना, ये चीज सिखाने में कि सही लोगों के साथ उठो बैठो, हम्म। है ना, और सही दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, होशियार दोस्तों के साथ रहो, टॉपर्स। तो ये एक डिफरेंस मुझ में और मेरी सिस्टर में हमेशा रहा है, दैट her group was very studious. Somebody has qualified chartered accountants. A lot of them are doing medical. Some of them are UPSC aspirants. And when you talk about my group, वो ड्रॉप आउट्स हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, दे आर स्टिल माई फ्रेंड्स, बट आई इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि मेरा उनका इम्पैक्ट मुझ पर क्या हुआ है। हाँ, नहीं वो ठीक है, मतलब वो तो हम गलती तो किसी में भी निकाल लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब जो जिसके साथ ट्विनिंग बैठती है, हम दोस्तों को क्यों वो कर सकते हैं। राइट, बट जनरली जहाँ हम राइट। कंट्रोल कर सकते हैं, दोस्त का तो देखो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि बचपन से बनाते हैं जो अच्छा लग गया उससे। पर जहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रोफेशनली, अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि चलो इनसे कनेक्शन करते हैं, एटलीस्ट लास्ट एट द एंड ऑफ द डे हमको कुछ मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने कलीग के साथ बैठते हैं तो हम या तो चुगली करते हैं या फिर हम कमी निकालते हैं कि यार ये हो गया। अगर कलीग से भी प्रोडक्टिव निकाल पाएँ, जैसे कि अगर वो कोई स्किल सीख रहा है तो उससे बात कर लो, अगर वो स्टॉक्स के बारे में सीख रहा है उसके इन्वेस्टमेंट हैबिट के बारे में सीख लो, तो मतलब अगर आप प्रोडक्टिव निकाल सकते हो तो निकाल लो, चाहे वो बुरा सही कहीं चाहे से वो भी अच्छा निकल सही। जाता है। हाँ, राइट। पर दोस्तों का तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दोस्त तो बन जाते हैं, वो दोस्त तो अच्छे हों बुरे हों अपने ही हो जाते हैं फिर वो। खैर आपका, आप हाँ, ये बताओ कि जब जैसे आपकी उन्होंने तो ये बताया था कि मैं सबसे, मतलब वैशाली मैम ने ये बताया था कि मैं हूँ सबसे घर की जिसको डांट पड़ती थी या वो होता था, और आपको उन्होंने ऐसे कहा कि हम पैम्पर करते थे। तो पैम्पर ये हाँ, सच है, पैम्पर हुए आप इस चक्कर? ये सच है ये, हाँ। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं घर की सबसे छोटी थी, हम्म। और मतलब मम्मी पापा के साथ साथ मुझे वैशाली ने भी बहुत पैम्पर किया है। हम्म। इनफैक्ट अभी भी वो मुझे बहुत पैम्पर करती है। और हुआ ऐसा है कि उसको जिन चीजों के लिए डांट पड़ जाती थी तो मुझे समझ आ जाती थी कि ये चीज नहीं करनी है। हाँ, बिल्कुल। तो दैट वे आई हैव बीन ऑलवेज कॉन्शियस ऑन बीइंग द गुड चाइल्ड एट होम। और आपके जैसे बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं वैसी वाली कि चुगली लगा देती हैं, बड़ी बहन जाके छोटी बहन की चुगली लगा लेगी ये नहीं कर रही है, टीवी देख रही है, इतनी देर से पढ़ाई नहीं करी, वैसी लड़ाइयाँ होती थी बाल खींच खींच के? बाल तो हम लोगों ने नहीं खींचा है कभी, हाँ। पर चुगली उसने कभी नहीं की है, मैंने ही की है उसकी अच्छा, आप थी चुगली। वो चुगलखोर बहन? और आप हाँ, मैं थी चुगलखोर और मैं फॉलो करती थी उसको, और ओ। कहाँ जा रही, मिल रही, कौन दोस्त है, क्या बातें करते हैं। फिर ओके। मैं आकर मम्मी को बताती थी, मम्मी ये कर रही है, ये लोग फर्क ये कुछ नहीं बातें पड़ता कर रहे होगा, थे। लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता होगा क्योंकि वो बता रही थी कि हमारे। वो गुस्सा होती थी कि इसको हर जगह मेरे साथ क्यों भेजते हो, मेरी फ्रेंड के बर्थडे में ये क्यों आती है। हाँ, बट वो छोटे बच्चे रूल का था यही घर काम पे कि होता अगर है। कहीं जा रहे हैं तो हाँ। छोटे भाई बहन का यही काम होता है कि अरे ये जा रहा है, चल चला जा साथ में। अब वो उसको फ्री में हम्म, पार्टी मिल जाती है जो छोटा भाई बहन होता है, या फ्री में मूवी देखने को मिल जाता है कि जा मूवी देखिए आ। हाँ, खतरनाक। और फिर आप जैसे इतने सारे स्ट्रेस में, जब आप बेसिकली करियर काउंसलिंग कर रहे हो, या फिर अब जैसा आपने बताया था पैसिव इनकम का, तो अगर पैसिव इनकम भी कोई कर रहा है तो इट्स अ फुल टाइम हसल। जब आप, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें मैनेज करते हैं, इवन जब जॉब में भी होते हैं बहुत सारे बंदे, तो उनके पास भी
अपने जॉब का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, और वर्किंग वूमेन है तो उसके पास तो बहुत सारे स्ट्रेस, घर का संभालने का भी। तो उसमें वो अपने अपने लिए, सेल्फ के लिए क्या कर सकता है? जर्नल लिखना हो सकता है जिससे उसका स्ट्रेस कम रहे, या फिर वो अपने अपने आप पे कैसे काम कर सकता है? क्योंकि अब बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आता है कि टाइम नहीं है जी, टाइम मैनेजमेंट का इशू है। तो वो टाइम मैनेजमेंट का इशू प्लस कैसे वो सब सब चीज़ें डाउन, मतलब सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ी देर के लिए लेट गो करके एंजॉय कैसे कर सकता है? तो व्हाट्स योर हैक स्ट्रेटजी कि टाइम मैनेजमेंट पहला, और दूसरा कैसे वो चिल टाइम निकाल सकता है अपना? So number one, if we talk about time management, I don't have time is kind have started sounding like an excuse to me. ओके। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रूटीन में से 1 घंटा या इवन 30 मिनट्स, इवन इफ यू स्टार्ट विथ 15 मिनट्स ऑन योर skill development and personality development, that is going to show you results in the very long run. So you when you start taking out time, even if it is starting from 15 minutes, and if you when you start looking at the results, you will make it 15 to 30, 30 to 1, 1 to 2, 3, 4, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट और बर्नआउट, तो हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल again is something that we must focus on. So we can make a routine. Probably it's not necessary that for the entire week you were able to follow the routine, but even if you're more, if you were able to make it happen for 4 days, should be more than enough, and you should be praising yourself for that. Appreciate yourself, take small breaks, छोटी 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 विंस को अगर सेलिब्रेट, so that's what I do. If at some point of time, for example, मुझे किसी दिन अगर ऐसा लगता है कि मैंने आज बहुत काम कर लिया, तो मैं कल थोड़ा काम कम करूंगी. एंड सी, I have worked with the corporates, I have worked with the startups. I know even after you are fully loaded with your work, there are few days in the weekends or probably in the months जब आपको काम का वॉल्यूम कम होगा. एट दैट टाइम अगर आप वो पूरा रीजनरेट करने को, खुद को सेल्फ हेल्प या फिर खुद की अप्रिसिएशन के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेके, छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करके, यू कैन अवॉइड गेटिंग बर्न आउट. आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हो टाइम मैनेजमेंट के लिए, या लिख के चलते हो कि देखो जैसे रात है, आज रात हो रही है अगर, तो कल का आप प्लान करके चलते हो, या आप कैसे यस. कैसे करते हो आप यस, टाइम तो आई मैनेजमेंट? हैव स्टार्टेड डूइंग इट. मैं बस एक स्टिकी नोट मेंटेन करती हूँ, नॉट एनीथिंग टेक्निकल. मैं फोन या फिर स्क्रीन टाइम अपना इंक्रीज करने के लिए मैं कोई कैलेंडर वगैरह ब्लॉक नहीं करती हूँ. बट देर आर पीपल हु आर एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव एंड बहुत हाई सक्सेसफुल, मतलब वो 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल में है टाइम ब्लॉकिंग के बारे में मेंशन किया है. तो बट आई एम नॉट यूजिंग एनी एप्लीकेशन और ट्रैकर और टूल. आई एम मेंटेनिंग स्टिकी नोट. मैं अपने टू डू लिस्ट लिख के रखती हूँ. तो आई हैव थिंग्स लाइक आई हैव weekly plan in my mind, I have monthly plan in my mind, I have things to do tomorrow, what I have to do tomorrow is there in my mind. ओके, तो आप जैसे जैसे मैंने एक स्ट्रेटजी पढ़ी थी, उसमें ये था कि पीपल प्रोजेक्ट प्रायोरिटी। तो अगर आप एक रात पहले ये लिख लो कि पीपल मतलब मेरे को अगले दिन इन बंदों से बात करनी है, प्रोजेक्ट मतलब मैं इन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, प्रायोरिटी मतलब यही जो प्रोजेक्ट है इनको किस किस प्रायोरिटी पे मुझे काम करना है। तो ये तो चलो एक फॉर्मेट हो गया, लेकिन मैं जब ये लिखता हूँ तो इसकी वजह से मेरे को अगला दिन बहुत स्ट्रेस फ्री लगता है, मतलब बहुत शॉर्टेड लगता है कि इसके अलावा चलो कुछ नहीं करना मुझे। पर दूसरा, अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ और अगर मैं अगले दिन ऐसे ही जा रहा हूँ तो कुछ नहीं तो साइड में यूट्यूब चल जाएगा, फिर एक बार यूट्यूब चल गया तो फिर पूरा दिन ऐसे ही रहेगा, मुझे लगेगा कि अरे मैंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। तो आपने कभी ऐसा चैलेंज फेस किया? फिर आपने उसको, जैसे स्टिकी नोट एक तरीका है जिसमें आप लिख लेते होगे, लेकिन स्टिकी नोट भी कितनी इन्फॉर्मेशन लिख पाएगा, वो छोटा सा ही तो होता है। तो अगर आपको पूरा दिन लिखना होता है तो फिर आप कैसे प्लान करते हो, या कैसे अगर डे बाय डे लेके चले तो? पूरा डे बाय डे तो मैं नहीं प्लान करती हूँ. मतलब फॉर एग्जाम्पल डे बाय डे तो चलो ठीक है, आवर्स बाय आवर्स प्लान नहीं होता है मेरा. हाँ, मैं लिस्ट डाउन करती हूँ टास्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ओके। एंड देन आई स्टार्ट कंप्लीटिंग इट. For example, by the end of the day, if I was not able to complete certain task, I'll rewrite it for the next day again. So I am not following very strict
हाँ बिकॉज पॉलिसी अराउंड कॉस्ट। दैट, बिकॉज हाँ आई थिंक कि अगर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी तो फिर माई माई वर्क विल नॉट बी फन फॉर मी, एंड हाँ, वो सो आई आपको अवॉइड दैट। वो भी नहीं है ना, क्योंकि बिकॉज यू आर हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। जब हम वेरिएबल्स को हैंडल यस, करते हैं तो वेरिएबल्स में कुछ भी हम फिक्स नहीं लेके चल सकते कि ये इस टाइम में हो जाना चाहिए उस टाइम में। बट जो वेरिएबल्स के साथ काम नहीं कर रहे, जिनको प्रोजेक्ट मीट करना है, तो उनको दे हैव टू बी फिक्स कि गोल कि आप ये हो जाना चाहिए मेरा इस दिन, एटलीस्ट कुछ कुछ तो प्रोग्रेस होनी चाहिए उसमें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। बाकी इसके अलावा यस। चिल करने के लिए आप क्या करते हो, क्या क्या है अप्रोचेस चिल करने की? बाहर जाते हो, गार्डन में घूमते हो, मूवी देखते हो, सॉन्ग सुनते हो? चिल करने की अप्रोच तो, एक तो मैं वर्कआउट करती हूँ तो जिम इज वन ऑफ द दैट। तो सुबह का टाइम, जिम अगर, शाम का टाइम? यस, मॉर्निंग मॉर्निंग। अच्छा। तो शाम में उतना, मतलब शाम में मेरे एनर्जी लेवल्स ज्यादा होते हैं वर्कआउट करने के, बट मैं दिन में जाती हूँ क्योंकि अगर मैं दिन में जिम नहीं जा रही हूँ तो मैं 10 बजे सोकर उठूंगी। पर अगर मैं जिम, हाँ, अगर मैं दिन में जिम जा रही हूँ तो मैं बाय 10 आई विल बी बैक आफ्टर हाँ वर्किंग आउट, ट्रू। तो मेरा 2 घंटे का वर्कआउट उसमें इंक्लूड हो जाएगा, एंड देन माई डे विल स्टार्ट वेल। However, I'm not very much consistently going nowadays after Diwali, वही। but then I'm still pushing myself कि चलो जाना है, जाना है, जाना है। And a lot of my friends have already got married, so not a lot of those people are here. But मैं जिस एरिया में रहती हूँ तो my mother and rest of the people in the mohalla are very actively celebrating every small things, तो छोटे छोटे फेस्टिवल एज आई मेंशन वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, हाउस ही खेलते हैं हमारे। हम लोग के एरिया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो तंबोला एक्सपर्ट्स हैं। ओके। तो इतना प्रैक्टिस हो गया है उनका। तो आई स्पेंड अ लिटिल बिट टाइम हियर हैविंग फन विद देम। आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, तो हम शाम में ऐसे ही एक राउंड वॉक कर मार लेते हो? के आ जाते हैं थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत ये तो कुछ खा काफ़ी पी कर। काफ़ी नॉन नॉन यूट्यूब वाला, मतलब यूट्यूब वगैरह नहीं देखते आप? फ़ोन वो नहीं चलाते? रील्स रील्स तो मैं देखती हूँ डेफिनेटली, बट देन अभी मैंने रील्स तो, व्हेन आई स्टार्टेड सी, मैंने जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय करियर डेवलपमेंट, आई रियलाइज दैट करियर डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो फॉर फ्यू मंथ्स आई रियलाइज दैट आई हैव बीन स्पेंडिंग ओनली एटलीस्ट मोर देन 3+ hours on Instagram. So, and that is being done by all the Gen Zs today. हाँ, So अब they, ज़्यादा ही the है हमारे screen लिए। time is 3+hours. So I wanted to be productive. So I replaced my Instagram with LinkedIn. ओके। मैंने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके मैंने रिप्लेस कर दिया था, मैं लिंक्डइन पढ़ना शुरू कर दी। बट अभी मैं रील्स देखती हूँ बिकॉज इवन फॉर माई रील्स एंड माई पोस्ट आई नीड सम आइडियाज, तो मुझे इंस्पिरेशंस के लिए वो स्क्रोल करना ही पड़ता है। सो सिंस आई एम ट्रू। वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म आई हैव टू वॉच रील्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यूट्यूब, आई एम नॉट a fan of watching series, movies. I am a big fan of Bollywood movies, so I'll go to theaters and watch any Bollywood movie, चाहे वो कितनी भी रद्दी हो, मैं देख सकती हूँ। कौन सा And जॉनरा even आपको my sister, मज़ा, कौन सा जॉनरा मज़ा आता है? हॉरर, रोमांटिक? rom com, अच्छा। rom com, ओके। yes. जैसे कि अपनी ये So थी शाहरुख खान की नहीं थी, काजोल और शाहरुख खान की वो मूवी थी, हैप्पी न्यू ईयर? Happy New Year, हाँ, yes. वो भी थी। So बढ़िया। तो अब बाकी मतलब ऐसा वेब सीरीज़ का कोई अभी चस्का लगा नहीं, आपने अभी देखना शुरू किया नहीं? ऐसे पीयर प्रेशर में आके देखी है मैंने वेब सीरीज गेम ऑफ कि थ्रोन देखा फ्रेंड्स होगा? मेरे बोलते कि क्या करती है तू, वेब हाँ। सीरीज भी नहीं देखती है, ये भी नहीं देखा, ये नहीं देखा, हैरी पॉटर नहीं देखा, हाँ फैमिली मैन नहीं देखा। फैमिली मैन मैंने शुरू किया था देखना, पर उसके पहले दूसरे एपिसोड में मुझे इतना ऐसे मेमोरेबल, मैंने नहीं देख सकती यार। नहीं, आई कांट जब डू। तक अंदर से नहीं आता ना तब तक हम कैसे हाँ, थोपा हुआ नहीं देख सकते। हाँ, तो कुछ अब मेरा और मेरी सिस्टर का ऐसा है ना कि वी एंजॉय ईच अदर्स कंपनी व्हेन वी आर वाचिंग सीरीज एंड मूवीज। अच्छा। इफ वी आर टुगेदर और वी म्यूजिक? कैन फिनिश एनी काइंड ऑफ, हाँ। म्यूजिक? म्यूजिक के लिए तो एक तो इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग म्यूजिक नंबर वन। वो जमाना याद है अच्छे आपको? गाने वो जमाना चल याद जाते है? हैं, एंड हाँ, हाँ, हाँ एंड बता रहे थे, आप बता रहे थे कुछ दूसरा? एंड 90s के सॉन्ग्स।
हाँ, वही तो कह रहा था मैं, वो ज़माना याद है आपको जब हमारे यहाँ रेडियो चलता था, और जब वो रेडियो के स्टेशन वाइज जब AIR, कौन सा पता नहीं, AIR जो भी दिव्य भारती, तो हम मैंने तो FM वाला ज़माना देखा है, बड़ा मस्त। हम साइड में लेट जाते हैं और रेडियो के अपने आप जो पसंद का भी नहीं होता उसको भी सुनना पड़ता है, जो पसंद का होता है उसको भी सुनना पड़ता है। और फिर MP3 का ज़माना आया था, तो आपने भी कॉलेज स्कूल डेज में अपने MP3 सॉन्ग्स और ये सब एंजॉय करे थे? हाँ, हमारे पास एक वॉकमैन था, क्या शेयर्ड बात है। वॉकमैन, हाँ। मेरा और मेरी शेर। सिस्टर का। तो हम हाँ। लोग शेयर्ड वॉकमैन में हम कैसेट्स लगा लगा के सुनते थे। हाँ। फिर क्योंकि वो बड़ी थी, उसको पहले फोन मिल गया था, तो मैं उसकी फोन में गाने सुनती थी। हाँ। एंड बस वही है म्यूजिक का। तो मतलब आई आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, बट लेटली आई हैव नॉट बीन लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक, वो यूट्यूब के बाद बिकॉज ना। मुझे अब ऐसी फीलिंग आने लग गई है, एज यू सेड नो अबाउट इम्पोस्टर सिंड्रोम। सो अच्छा। आई आई फील लाइक कि अगर मैं गाने सुन लूंगी तो शायद क्या उस 3 या 4 मिनट में मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकती थी या पढ़ सकती थी। ट्रू। ऐसी फीलिंग आने लग हाँ, गई है अब। लगता है वो आपको रियलिटी कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से हिट कर गई है कि अरे यार मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ यहाँ पर। लोग क्योंकि प्रोग्रेस देख लिया ना आपने, कि उस टाइप से प्रोग्रेस देख लिया कि अगर मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करती और मैं ये काम वहीं पे टाइम वहाँ इन्वेस्ट करती हूँ, तो मेरी प्रोग्रेस इतनी खतरनाक हो जाती है, या मैं अपने आप को कैसे और ज़्यादा टूल्स एनहेंस करूँ, अपने अपनी नॉलेज एनहेंस करूँ, ताकि मैं और लोगों तक जल्दी जल्दी फटाफट नॉलेज पहुंचा पाऊँ। तो वो है, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो सब चीज़ों को, लेंस उस लेंस से। बट मे बी हम्म। आएगा वो टाइम। और दूसरा, एक और चीज़ थी मेरे पास डिस्कस करने को। हाँ, तो क्या था, जैसे उनका तो मुझे लगता है वैशाली मैम को ट्रैवल बहुत पसंद है, उनको खतरनाक ट्रैवल हम्म। करने का शौक है। वो उनके पर्सनल अकाउंट पे भी और इधर भी रील के डे नाइट चेंज होते रहते हैं, कभी वो इंडोर चले जाते हैं, कभी वो आउटडोर चले जाते हैं, तो उनका ट्रैवल है। तो ऐसे ही आपका कोई पैशन, और हाँ मेरे पास 2 क्वेश्चन लास्ट के और बचे, फिर हम एंड करेंगे। तो आपका कोई पैशन ट्रैवल जिसमें, या दोस्तों के साथ चिल करना, पार्टी करना, एक ट्रैवल है, मतलब एक वो है, पैशन है? When we talk about chilling and traveling, मुझे नेचर बहुत पसंद है। तो आई नेचर एंड थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी, तो हिस्टोरिकल अच्छा। चीजें मुझे देखना बहुत पसंद है, एंड नेचुरल। सो वेयर आई लिव, गोंदिया इज सराउंडेड बाय 4 national parks. ओके। National parks, as in, we have a very core buffer zone of forest areas, and even from घर के ऑलमोस्ट आधा घंटा या 45 मिनट के डिस्टेंस पे हमको अच्छे जंगल दिखने लग जाते हैं। बिल्कुल हरियाली वाला। जंगल, हाँ। हाँ। तो दैट्स देयर। मैं वीकेंड्स में वी मी एंड माय फ्रेंड्स वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वी प्लान ऑफ वॉचिंग सनराइज अरे on वाह। Sundays. That's there. हम्म। Every Sunday we watch sunrises. And what was the next? Then I also like आर्कियोलॉजिकल, तो हिस्टोरिकल चीजें देखने का भी मुझे शौक है। सो दैट्स देयर। अब रही बात शूट करने का, तो अब जब कंटेंट क्रिएशन आपके दिमाग में आ गया है, तो यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन कैप्चरिंग बी हाँ। रोल्स, राइट। दैट यू कैन यूज इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ एब्सोल्युटली। अब तो ऐसा हो गया कि ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ डेज यू आर जस्ट वर्किंग ऑन टी शर्ट्स एंड pajamas and you're not even getting ready. But at any point of day when I have a call and I am getting ready with all earrings and good clothes, I make sure that I shoot at least one video ट्रू। so हाँ, that I क्योंकि can use वो it. एटलीस्ट हम कपड़े यूटिलाइज कर लें, अपना टाइम यूटिलाइज कर लें, जो पूरी मेहनत एफर्ट यूज़ करें, इट विल बी Yeah. समथिंग प्रोडक्टिव। तो इसके Yeah. बाद 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला, अगर आपके पास दुनिया की सारी पावर्स हो, सारी स्किल्स हो, तो फिर आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहोगे? और हाँ। मैं अभी जो काम कर रही हूँ मैं उसी पे आई बी स्टिकिंग बाय टू दैट, ठीक है। बिकॉज it took me almost 6+ years to realize what I'm doing today and what value I can create. So when I started when I entered this field, I did not start with the motive of earning through हम्म। this platform. I started so that people who are not aware about the opportunities gets to know about how targeted their approach can be ट्रू। and how much time they can save. हम्म।
So gradually it happened that I was able to monetize this thing, but then it was not the purpose. So now that I am able to create impact and value in others life, या I am happy with that. और उसके साथ साथ जैसे आपका ये जो पेज है ना, उसमें मेरे को भी ऐसा रहता था, या हम लोगों को नहीं था कोई ऐसे गाइडेंस के लिए, या ये नहीं पता था कि कैसे सर्च करें जॉब या कैसे अप्लाई करें, हम्म, तो वो आपका पेज या आपका जो काउंसलिंग का तरीका है वो एक हेल्प करता है। और जनरली लोगों के स्टार्टअप भी होते हैं इसी के अराउंड, कि वो एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाएं, या लोग जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो भी कहते हैं कि हम मेंटरशिप करेंगे, या अंकुर वारुकू और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम बिजनेस मेंटरशिप देंगे, इन्वेस्टमेंट मेंटरशिप देंगे। बट करियर से रिलेटेड कोई कुछ नहीं बता रहा, और कोई ये नहीं बता रहा कि कैसे प्रिपेयर करना है। सब सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं कि इंग्लिश सीख लो, कॉन्फिडेंस पे काम कर लो, इस पे काम कर लो। कोई ये बता ही नहीं रहा कि वो सीख लिया तो उसको अप्लाई कैसे करना है, जॉब कैसे लेनी है। तो वो वाला आस्पेक्ट हम्म, मुझे अच्छा लगा। और इवन ऐसा भी है कि आप ऐसा नहीं कि जार्गन्स बोल रहे हो, आपने स्क्रीनशॉट लगाया, इमेज में एक्सप्लेन किया है कि देखो खटाखट खटाखट, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट करो। एटलीस्ट अटैम्प्ट तो करो, आपकी हैबिट बन जाएगी कुछ हम्म, नहीं तो वो मुझे अप्रोच अच्छा लगा। अब लोगों को अब वो लोगों के ऊपर है, जैसे वैशाली मैम का भी है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लोगों की दवाई खिला थोड़ी सकते हैं। वही वाला इसका हाल है कि करियर आपका है, अगर आपको अपने लिए अच्छा करना है तो करो। दूसरा क्वेश्चन ये था, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का इंटरव्यू का जिसमें आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि अरे यार फंस गई, या फिर मतलब अभी तक याद हो, अच्छा बुरा कैसे भी चलेगा। तो अच्छा तो नहीं है इसीलिए मुझे याद है। बुरा ही है कि for one interview I was asked that why are you looking for a job change, and I said that I am purely looking for money, and that played very bad for me. See, everybody who is looking out for a new job has money factor in ट्रू। their mind, but you should not be vocal about it, हम्म। because that is going to put a bad impact about you. या There are certain processes that you need to go through in an interview, starting from screening, technical interview, salary negotiation. हाँ। बीच में हायरिंग मैनेजर वाले राउंड में मैं सैलरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये मैंने बोल दिया था। So that played very bad for me. And somebody from the panel, I was lucky enough that somebody from the panel itself came up and told me that this is not something that you are supposed to say. हम्म। I am sure that it is there in the back of your mind, but you are not going to be vocal about it. ट्रू। We have kept a different process for that, which is known to be HR salary negotiation round, where you can talk about that. So being very vocal, especially freshers, experienced के सेक्शन में मैं फिर भी समझ सकती हूँ that they are very prompt and sure about the salary they want as per industry standards, ट्रू। and they should even do that, but not for freshers. You cannot demand before proving yourself. ट्रू। और इसी से रिलेटेड मैंने भी मतलब ऐसा रहता है ना, जैसे आपने ऐसा किया तो मैं भी सोचता था, जब जॉब नहीं लग रही थी या कुछ नहीं हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा था, तो मैं सोचता था कि कुछ ऐसा बोलूं जो कम से कम इसे याद रह जाओ। एटलीस्ट ये सेलेक्ट नहीं करे तो कम से कम सोचे। तो मैं भी बेवकूफ़ों की तरह इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि आई विल वर्क ऑन वीकेंड्स, आई विल वर्क ऑन सैटरडे संडे। अब लगातार मैंने बोला है बहुत जगह। अब जहाँ पर मेरी पहली जॉब लगी थी उसने यही बात को मतलब उसको याद रही, उसने बोला कि यू विल बी रेडी टू वर्क ऑन सैटरडे संडे। मैं इतना डेस्परेट था जॉब के लिए, मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि ऐसे बोलते नहीं है, तुमने बोला हमको तुम्हारा समझ में आ रहा था, वी कैन कनेक्ट कि हम समझ सकते थे कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन जनरली लोग नहीं समझेंगे, वो सोचेंगे कि काम करवा लेंगे इससे, मतलब उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो डोंट मेक इट एज ए स्टेटमेंट, आप अपना पैशन के बता सकते हो। मैंने ठीक है। तो कभी कभी हम ऐसा जैसा आपने किया वो इसलिए भी करते हैं कि हम स्टैंड आउट हो जाए, बट वो हम्म, इट्स समटाइम नॉट फॉल इन द सेम वे, बट अच्छा है। दूसरा जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल, जो लोग बहुत मजाक बनाते हैं इस पर, आपने एचआर का भी काम किया है, तो आप बताओ कि एचआर लोगों के पास काम होता है रंगोली बनाने के अलावा? एचआर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है। ठीक है। ठीक है, नाउ रंगोली बनाना एक एक मीम फैक्टर वो बन गया है, बट अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की कोई भी टीम एक्टिव एंड प्रोएक्टिव नहीं है, आप बोर हो जाओगे। ओके।
you are working in a remote role, but where big organizations are working with 10 people in a company or in a team, or even with 500 people in a team, they'll be there will be situations where आपका आपस में लड़ाई हो सकती है, आपके कोई थॉट मैच नहीं होंगे, बट देन they arrange they arrange activities in your area so that you can have fun together, your work can be fun, your problems can be solved within time. And HR is not only focusing on problem redressals, सिर्फ उस पे फोकस नहीं कर रहे, they are focusing also on growing the company and maintaining good experiences for all the people who are working ट्रू। in that company. इसमें When you talk about recruiters, at some days when they have a high pressure of getting someone placed in the role, ट्रू। क्योंकि टीम में इतना काम है कि वो एक बंदा 8 घंटे में भी खत्म नहीं कर पा रहा है, इनफैक्ट 12 घंटे में भी खत्म नहीं कर पा रहा है। एचआर रिक्रूटर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि आप जल्दी से जल्दी कोई बंदा रिक्रूट करो। हाँ। And at those point of days they might be even screening 50 people some days on call, why are you interested in this role, same questions, ट्रू। and reading 100 plus resumes on the same day. हाँ। हाँ, तो ये मिथ गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं, मतलब इतना ही सोचना कि वो सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं या फिर रंगोली बनाते हैं, वो कहना गलत है। बट इट्स जस्ट अ कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी अपनी भी और एम्प्लॉयज़ की जो बोरिंग ज़िंदगी चल रही है उसमें थोड़ा फ़न एलिमेंट डाल सकें। उसके अलावा भी उनके, जैसे आपने बताया कि अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है या रिसोर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हायरिंग और वो सब मैनेज करते हैं, तो दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द जॉब जो वो कर रहे हैं। बट मेरे लिए ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि लोग बड़ा ये सोचते हैं ना कि एचआर से बना के रखनी है या फिर एचआर की बुराई करनी है, तो एचआर के पास पावर्स होती हैं, इसका मतलब अगर एचआर से बना के रखे तो। एचआर के पास पावर होती है। सो आई हैव सीन द इंडस्ट्री फ्रॉम अ जॉब सीकर्स पर्सपेक्टिव हम्म। एंड अ रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव। हम्म। सो आई कैन से दैट both of them are right at their places. हम्म। It could be the system that you can blame. So when you are getting interviewed for a company, only HR recruiter is not responsible for getting you hired. ओके। There are people beside him or her, who are the hiring managers who are going to make the final decisions. हम्म। So until and unless they get a hands up from them that you're good to go with this candidate, only then they can respond to you. Now a lot of people, so when I was a job seeker, I used to think कि ये लोग कितने घमंडी होते हैं, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हाँ। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं। बट देन in simultaneously, sorry, gradually I came to know that इतना हाई ट्रैफिक होता है उनके मेल बॉक्स पे, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे, दैट दे डोंट रिमेम्बर पीपल दे हैव टॉक टू। हाउ राइट। कैन दे गिव यू फीडबैक नाउ? The worst thing about giving feedback, when I started working as a recruiter, I was working as a recruiter manager, so I had 4 people in my team. I developed this practice among these 4 people who were working under me, that try to give feedback to every candidate, that why you are not, that at least say them that you are not selected. राइट। But that did not go well for us, because सामने से क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं सिलेक्ट हुए, हाँ। हाँ। हमने तो अच्छा परफॉर्म किया था। अब आप एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, सामने वाला अपनी गलती मानने के लिए तैयार तैयार नहीं नहीं होता होता। है। बिल्कुल। एंड आफ्टर नोइंग द रीजन दे विल ब्लेम यू। और जनरली हमारा वो माइंडसेट रहता है ना कि हमने तो सही आंसर दिया था, उसने वही पूछा था, हमें क्या पता था, मतलब इतना, अगर वो इतना ओपन होता तो वो सेलेक्ट ही हो जाता अगर वो जॉब के लिए। तो ये भी है। तो खैर, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आया कि सैलरी नेगोशिएशन एचआर के साथ कैसे करी जाए, क्या है सही, ताकि जो हमारा अमाउंट है वो हम पहुंच जाएं, और फिर इसके बाद हम आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और आपके इसके फ्यूचर फेज़ को लेकर एंड कर देंगे। The first thing is, do not be very vocal about the figure you are expecting at the first round of interview. The first thing they'll ask you, what are your expectations? You ask them, what is your budget? Don't tell them that you are expecting somewhere around these figure. Even if you are quoting a figure,
quote a little bit higher, that higher whatever you are expecting, जैसे मेरे को अगर so that 50 लाख चाहिए तो मैं कितना कोट करूँ हाँ. शुरू में, अगर वो इंसिस्ट कर रहा है कि बताओ हमें, बताओ कितना एक्सपेक्टेशन है, तो कितना हम कोट करें उसके ऊपर? See, depends on the industry. So before you quote any figure, always do a background research through Glassdoor हाँ। and Ambition Box. इन दोनों से आप रिसर्च कर लो कि आप क्या फिगर एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, अगर आप 50 lakhs अपना टारगेट कर रहे हो, तो टेल देम एटलीस्ट बिटवीन 55 to 60. They anyway bring you down, so that is going to be there, हम्म। but it is a good practice to follow that. Don't put any number in front of them from your end first. Let them ओके। tell a figure first. हम्म। Ask them about the budget. Since you have already done the background research, you must be having a close idea about what you can expect. ट्रू ट्रू। तो फिर उन्होंने हमारा नंबर नहीं बताया, उन्होंने अपना बजट भी कम बताया क्योंकि वो भी तो पैसे बचाएंगे ना। तो उन्होंने 30 बता दिया और हमारा 40 या 50 चल रहा था कि हमें 50 चाहिए था, तो उन्होंने 30 बताया। विल विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर कि हम आगे नो बढ़ेंगे वहाँ नो से? नो, 2-3 कॉल्स तो आपको डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे कि अच्छा। इतना तो नहीं हो पाएगा ऐसा. हाँ। या फिर यू हैव टू कीप योर आंसर्स ऑलवेज रेडी, दैट व्हाई यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फिगर. यू हम्म। हैव टू टेल देम दैट you are bringing this things to the वैल्यू। table. हम्म। The value of these things in the current market is this much, so it's not fair for you to stand at that position and earn less, where you already have. So you already can, you have an offer from some other गॉट company, इट। you can tell them that. अगर ऑफ़र है तो अच्छा, नहीं है तो यू कैन पोर्ट्रे योर वैल्यूज़ कि मैं ये वैल्यू ब्रिंग कर रहा हूँ और मेरे को इतना Yes. एटलीस्ट मिनिमम इतना तो चाहिए। बट डोंट, हमें नीचे नहीं आना होता अपने नंबर से, ये नहीं कि ठीक है, या फिर कितने कॉल के बाद हम मान ले कि चलो आपकी भी मजबूरी है हमारी भी मजबूरी है। आई थिंक वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फिगर में रेडी होने के लिए तैयार है. हाँ। बट if you're not ready but you're still looking out for job and you want to grab the offer, you keep your hunt अच्छा। like you don't stop hunting. So keep your hunt in the progress, start applying for jobs, हम्म। and if you're not happy with the figure, probably you can just keep them on hold, telling that, okay, let me get back to you, हाँ। or मेक सेंस। I have certain priorities yet to be done from my last organization. Keep हम्म। them on hold. So you are not alone. They are negotiating with. There are other people also they are राइट। negotiating with. एंड डोंट्स तो यही है So कि, हाँ, डोंट्स तो यही है कि डोंट डिस्क्लोज योर नंबर। अगर करना भी है तो गो जस्ट 20% हाई, ऐसा आप नंबर ऐड ऑन करके बोलो। दूसरा कि hmm, आप नेवर से नो, कि नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, ये नंबर नहीं है नहीं है नहीं। तो आप अपने दरवाजे खुद बंद मत करो। हो सकता है उसके बाद बजट hmm. हो, वो अपने इंटरनल डिस्कशन करके आपको दोबारा से बुला ले, कोई और कैंडिडेट ना मिले, या तो Yes, उसको that's हाइट। very important that you said कि don't say a no. Always back your answer with, you can say why not, हाँ। but never say no. हाँ। ऑसम। आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं? आप अपने ब्रांड को कैसे आगे ले जाकर, आप नेक्स्ट क्या क्या स्टेप्स हैं, नेक्स्ट क्या क्या फेजेस हैं वो बताओ। एंड जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो फिर हम उसकी बात करेंगे और फिर लैंड। Sure. So next phase, as such, I don't have a huge plan in my mind, but I want to reach a very wider audience. Now, I want to create impact in a lot of lives. So I am not focusing a lot on earning right now at the moment, because I believe that that automatically comes if you're working good, ट्रू। and I have experienced that happening personally. So I am going by the value of creating value and impact. Number one, when I started this page, I did a thorough research about मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने तक के मैंने पेज शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये रिसर्च करती थी कि अराउंड दिस सेम एरिया लोग कैसे कंटेंट पोस्ट करते हैं. हम्म। So I found out a lot of people who are teaching you about the strategies you need to apply while looking out for job. हम्म। But the biggest question
for me as a audience, or for me as a fresher, was what options do I have. So I started creating content around that area, and it took me around 75 plus posts to be able to understand what actually my target audience is looking for. True. Now, when I have figured that out, I am currently working on Instagram, so I want to expand it to YouTube, and probably I want to also start with Facebook. So I'm not actively working on Facebook and YouTube, but I YouTube is on my list. At least by March, I want to start it anyhow. True. So I have short plans. I don't have a 5 year plan, and हाँ. I don't even believe in creating a 5 year plan. I work on 6 months and 1 year plan. That's it. ट्रू एंड पीपल कैन कनेक्ट विद यू आपके इंस्टाग्राम पेज पे दे कैन डीएम यू अगर उनको कुछ रिक्वेस्ट है रिक्वायरमेंट है इंस्टाग्राम इज़ द राइट प्लेस टू कनेक्ट विद यू Yes, yes. राइट I try responding to all the DMs most of the times. Now, I'll also tell you the kind of DMs that I know I do not reply to. राइट Hey, can you? So, if you're asking me, hey, can you help me? Hello, I need help. I'll respond. मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो, मुझे ये. So you should be always focusing on the tone you are asking question with, because I am here after certain years of experience. तो मैं एक experience level लेकर आई हूँ. I have worked with thousands of people professionally, and you are somewhere 7 years down the line जूनियर टू मी. और अगर आप मुझसे अच्छे से बात नहीं करोगे, अगेन दैट हैपेंस इवन ऑन लिंक्डइन. सो इफ यू आर नॉट गिविंग वैल्यू टू द पर्सन यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू, आई वोंट रिस्पॉन्ड टू द मैसेजेस. ट्रू एग्री. अब वो हमें हमें खुद ही फिल्टर करना पड़ेगा ना. योर फर्स्ट इंप्रेशन, आपका पहला इंप्रेशन ही आपको अलाउ करेगा कि कैसे आपको आंसर मिलना है या नहीं मिलना है. सेम गोज़ फॉर जॉब, सेम गोज़ फॉर आस्किंग फॉर हेल्प, सेम गोज़ फॉर आस्किंग फॉर फेवर. Yes. तो आई Yes. आई हैड ग्रेट टाइम. मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत स्ट्रेटजी जिन्हें मैं अभी लगाऊंगा, ट्राई करूंगा, टेस्ट करूंगा. आपका जैसे भी एक्सपीरियंस रहा हो आप अपना बता सकते हो. मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला. अगर कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो थैंक यू. मैंने बीच में बहुत बार काटा है आपको, सॉरी फॉर दैट. बट जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो आप बता सकते हो. That's okay. It was very nice talking to you. Usually ऐसा होता है कि most of the times nowadays either I am sitting with clients or co-founders of any company. So it was a very impromptu talk where I can talk with talk about my experience and my journey on a with a very layman's language. मतलब मुझे ऐसा टेक्निकल कोई जार्गन यूज नहीं करना है, ऐसा वाला कॉन्वर्सेशन था. तो इट वाज वेरी कॉन्वर्सेशनल. आई एंजॉयड द एंटायर पीरियड वी डिस्कस्ड, एंड आई थिंक इसके जो भी ऑडियंस होंगे वो उन्हें भी कुछ सीखने मिले इस पॉडकास्ट से या फिर इस रिकॉर्डिंग से. Awesome. Thank you so much. We'll connect.